आप इस माह में क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे, क्या दान करेंगे, कैसे पूजा करनी है, क्या आपको मंत्र जाप करना है, क्या आप पुराण पाठ कर सकते हैं भाद्रपद माह में, इसकी विस्तृत जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भाद्रपद माह में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। भाद्रपद माह के वर्जित कार्य क्या हैं, इस माह में क्या ऐसे कार्य हैं जिन्हें जिन्हें करके आप भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान लें। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को भाद्रपद माह की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख सौभाग्य बना रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। भाद्रपद माह चातुर्मास का दूसरा माह होता है और हिंदू कैलेंडर का छठवां महीना। भाद्रपद माह साल 2025 में 10 अगस्त 2025 दिन रविवार से शुरू होगा और यह 7 सितंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। यह शुरू भी रविवार के दिन हो रहा है और समाप्त भी रविवार के दिन ही हो रहा है। सबसे पहले आप जान लें कि भाद्रपद माह भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय माह है। इसी माह में भगवान श्री कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे। हम सब उनका जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। भाद्रपद माह में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत त्योहार आते हैं। भाद्रपद के महीने में भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा आराधना की जाती है। विशेष रूप से यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके स्रोतों का, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके जीवन सुखमय बना रहता है। आपको शुभ फलदायी पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भाद्रपद माह में जरूर कहें या सुने। आप श्री सूक्त के 16 मंत्रों का, श्री कृष्ण चालीसा का, श्री कृष्ण जी के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इसका भी आप यथासंभव तुलसी की माला पे जाप कर सकते हैं। यह महीना जो भाद्रपद का महीना होता है, यह आत्मचिंतन का होता है, प्रायश्चित का होता है। मान लीजिए आपसे कोई अक्षम्य अपराध हो गया, जाने अनजाने में ही सही, तो उस भूल को, उस कार्य के उस कार्य से संबंधित प्रायश्चित आप भाद्रपद माह में कर सकते हैं। कोई गलती हो जाती है ना, मानव ही तो हैं, देव तो हैं नहीं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। उन्हें दूर करने के लिए आप प्रायश्चित स्वरूप भगवान की पूजा उपासना करें, उनसे क्षमा मांगें अपने उस अपराध के लिए जो आपने ना चाहते हुए भी कर डाला है। अब जान लें भाद्रपद माह में हमें क्या दान करना चाहिए। भाद्रपद माह बारिश का माह होता है, बहुत ही अधिक तेज बारिश होती है, तो आपको विशेष रूप से छाता का दान, जूते चप्पल का दान करना चाहिए। आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र, फल, खाने पीने की वस्तुएं दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो व्यक्ति दान लेता है ना, ज़रूरतमंद की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसे तो जो ही दे दीजिएगा वही अच्छा है, लेकिन किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण को चावल और नारियल का दान भाद्रपद माह में ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। अब जान लें भाद्रपद माह में हमें क्या सेवन नहीं करना चाहिए, क्या खाद्य वस्तुएं हैं जिनसे हमें सख्त परहेज बरतनी चाहिए। तो आप इस माह में गुड़, दही, बैगन, मदिरा, मांस, मछली का सेवन नहीं करेंगे। आप इस माह में गुड़ का सेवन भूल के भी ना करें। भाद्रपद माह में ठंडी चीज़ों से परहेज बरतनी चाहिए, जैसे आप ठंडा ना पिए, आइसक्रीम, कोई कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीना चाहिए। इस महीने में बासी भोजन का भी त्याग कर देना चाहिए। आप जब भी खाएं तो खाना थोड़ा गरम गरम ही होना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। यदि आप इस माह में गाय का घी, दूध आप गाय का पिएं हल्दी डाल के, तो आपके वंश में वृद्धि होती है। यह सारी वस्तुएं सेवन करने योग्य हैं। आप जान लें इस माह में आप कौड़ियों का दान करके भी शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। भाद्रपद माह में हमें क्या क्या खाद्य वस्तुएं सेवन करनी चाहिए, तो आप इस माह में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, गाय के दूध का सेवन करें। बहुत अधिक उबाल आ जाए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के आप सेवन करें, इससे वंश वृद्धि होती है। आप तुलसी जी का पत्ता
अदरक एक साथ उबाल के भी सेवन करें, आपके स्वास्थ्य को विशेष लाभ होगा। भादों माह में तिल का सेवन भी लाभकारी होता है। आप पुराने चावल, गेहूं, मक्का, मूंग, अरहर की दाल का भी सेवन कर सकते हैं। ये सुपाच्य होते हैं ना, आसानी से सरलता से आपको पच जाते हैं। आपके स्वास्थ्य को भी कोई हानि नहीं होती है। तो अब आप क्या खाइएगा? हल्दी वाला दूध पिएंगे, गरम गरम भोजन कीजिएगा जो शुद्ध और सात्विक होगा। टमाटर का जूस भी आप पी सकते हैं। गाय के घी का सेवन भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, भाद्रपद माह में जब भी भगवान केशव की पूजा उपासना करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, तो आप आसन, शुद्धिकरण, संकल्प, स्नान, भगवान को भी आपको स्नान करानी है। यदि मूर्ति आपने रखा है या चित्र ही है तो उसे भावपूर्ण आपको स्नान करवाना है। वस्त्र भगवान का जरूर बदलें, उन्हें तिलक जरूर लगाएं, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करें। अंत में आरती और क्षमा प्रार्थना आप जरूर मांगेंगे। आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं, मंत्र पढ़ें और आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिरा के उसे मस्तक से जरूर लगाएं, ताकि आपके द्वारा किए गए पूजा, मंत्र, आरती सब आपको ही शुभ फल दें। आपके पूजा का लाभ इंद्रदेव ना लेने पाए। आप चाहें तो भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना भी कर सकते हैं। आप जिस भी देव की विशेष पूजा भाद्रपद माह में कर रहे हैं, उसकी प्रदक्षिणा भी स्वयं के स्थान पे खड़े होकर जरूर लगाइए और साष्टांग प्रणाम। इस तरह से आप प्रत्येक कार्य को करते हुए पूजा को संपन्न करेंगे। आप भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके बारंबार प्रार्थना करें कि हे केशव, हे नारायण, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका ही दास हूँ, पाप से लदा हुआ हूँ, पाप मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, फिर भी हे ईश्वर, हम आपकी शरणागति हैं, आपके शरण में आए हैं, आपके कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, कृपा करके मेरा कल्याण करें। मुझ जैसे अधम का, नीच का भी आप कल्याण कर सकते हैं। आपने तो पता नहीं किस किस को तार दिया है। हे ईश्वर, मुझे भी उस क्रम में अवश्य ही रखें। इस तरह से आप भगवान से प्रार्थना करते हुए भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना कर सकते हैं। आप इस माह में क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या दान करेंगे, कैसे पूजा करनी है, क्या आपको मंत्र जाप करना है, क्या आप पुराण पाठ कर सकते हैं भाद्रपद माह में, इसकी विस्तृत जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।